सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया गलत है, या शायद बस तुम्हारा एटीट्यूड गलत दिशा में मुड़ गया है? हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं वही पुराने कंप्लेंट, वही फ्रस्ट्रेशन, वही एक्सक्यूजेस के साथ। मुझे चांस नहीं मिला, मेरे साथ हमेशा बैड लक होता है, दूसरों के पास सब कुछ है। लेकिन एक दिन किसी के अंदर कुछ बदलता है। वो बाहरी दुनिया नहीं बदलता, वो अपना एटीट्यूड बदल देता है और वहीं से गेम पलट जाता है। एलन नेल्सन कहते हैं, सफलता अवसर से शुरू नहीं होती, इट स्टार्ट्स विथ एटीट्यूड। मतलब जिंदगी जीतने से पहले तुम्हें खुद को जीतना पड़ता है। एटीट्यूड वो फिल्टर है जो तुम्हारे हर एक्सपीरियंस को शेप करता है। सेम सिचुएशन, दो इंसान, एक उसे कर्स मानता है, दूसरा उसे चैलेंज मानता है, और फर्क बस एक वर्ड में, एटीट्यूड। तुम्हारा माइंड वही देखता है जो तुम्हारा एटीट्यूड उसे देखने देता है। अगर तुम प्रॉब्लम्स पर फोकस करोगे तो दुनिया तुम्हें ठहरने पर मजबूर करेगी। अगर तुम पॉसिबिलिटीज पर फोकस करोगे तो वही दुनिया तुम्हारे लिए दरवाजे खोलेगी। तो अब सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है, सवाल यह है कि तुम जो है उसे कैसे देखते हो। यही है द पावर ऑफ ए न्यू एटीट्यूड, एक ऐसी ताकत जो तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी डायरेक्शन बदल देती है। चैप्टर 1, द लेंस ऑफ एटीट्यूड। तुम इस वक्त जिस नजर से दुनिया को देख रहे हो, वो नजर ही तुम्हारी हकीकत बना रही है। एलन नेल्सन कहते हैं, लाइफ डजंट हैपन टू यू, इट हैपन्स थ्रू यू। मतलब जिंदगी वैसे नहीं होती जैसी दिखती है, जिंदगी वैसे होती है जैसे तुम उसे देखने की आदत डाल लेते हो। एटीट्यूड एक लेंस की तरह है। अगर वो साफ है तो दुनिया खूबसूरत लगती है, अगर वो गंदा है तो हर चीज धुंधली, मुश्किल और बेईमानी लगती है। कई बार लोग कहते हैं, मैं पॉजिटिव सोचने की कोशिश करता हूं लेकिन कुछ बदलता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सोच बदली लेकिन अपना लेंस नहीं बदला। वो अब भी हर चीज को कंप्लेंट के चश्मे से देखते हैं, हर फेलियर में प्रूफ ढूंढते हैं कि जिंदगी अनफेयर है। पर एलन नेल्सन का कहना है, एटीट्यूड कोई इमोशन नहीं है, ये एक डिसीजन है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम दो चीजों में से एक चुनते हो, या तो आज का दिन मुश्किल होगा या आज कुछ अच्छा होने वाला है, और तुम्हारा माइंड उसी एनर्जी पर काम करने लगता है। अगर तुमने तय कर लिया कि दुनिया क्रूल है तो तुम्हारा दिमाग हर छोटी नेगेटिविटी को पकड़कर बोलेगा, तू देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन अगर तुमने तय कर लिया कि हर दिन में एक नया मौका छुपा है, तो वही दिमाग तुम्हारे लिए वो मौके ढूंढना शुरू कर देगा। एटीट्यूड कोई लग्जरी नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का स्टीयरिंग व्हील है, और स्टीयरिंग व्हील वही पकड़ता है जो ड्राइविंग करना जानता है। एक बात याद रखो, कोई भी इंसान बॉर्न पॉजिटिव नहीं होता। हर किसी के अंदर डर, गुस्सा, कंपैरिजन और डाउट होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उस डाउट में डूब जाते हैं और कुछ लोग उसी डाउट को फ्यूल बना लेते हैं। एटीट्यूड वो आर्ट है जहां तुम अपनी इंटरनल एनर्जी को रियलिटी में बदलते हो। अगर तुम्हारा एटीट्यूड विक्टिम वाला है तो तुम हर मौके में खतरा देखोगे। अगर तुम्हारा एटीट्यूड लीडर वाला है तो तुम हर खतरे में मौका देखोगे। एलन नेल्सन एक बात कहते हैं जो जिंदगी बदल देने वाली है, यू कांट कंट्रोल द विंड बट यू कैन एडजस्ट योर सेल्स। मतलब तुम्हारे हाथ में दुनिया नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ में डायरेक्शन जरूर है। हर प्रॉब्लम, हर इंसल्ट, हर असफलता वो तुम्हारे एटीट्यूड का टेस्ट है, क्योंकि वहीं पर रिवील होता है कि क्या तुम रिएक्शन से चलते हो या इंटेंशन से। विवेकानंदा ने कहा था, द ग्रेटेस्ट सिन इज टू थिंक योरसेल्फ वीक, और एलन नेल्सन इस बात को मॉडर्न लैंग्वेज में दोहराते हैं, एवरी नेगेटिव एटीट्यूड स्टार्ट्स विद अ स्मॉल बिलीफ, आई कांट। अगर तुम हर बार खुद से कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस वही रियलिटी क्रिएट करेगा। एटीट्यूड वही एनर्जी है जो तुम्हारी रियलिटी को स्कल्प्ट करती है। तुम्हारा एटीट्यूड ही वो मैग्नेट है जो या तो अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है या उन्हें दूर धकेल देता है। अब सोचो,
अगर तुम्हारा एटीट्यूड हर बार डर, डाउट और लेजीनेस से भरा रहेगा, तो तुम्हारे आसपास के लोग, मौके और सिचुएशंस कितनी देर तक तुम्हारे पास टिकेंगे? लोग उस इंसान के आसपास रहना पसंद करते हैं जो एनर्जी देता है, न कि ड्रेन करता है। इसलिए एलन नेल्सन कहते हैं, बिफोर यू चेंज योर जॉब, चेंज योर एटीट्यूड। बिफोर यू चेंज योर रिलेशनशिप्स, चेंज योर एटीट्यूड। बिफोर यू चेंज योर लाइफ, चेंज योर एटीट्यूड। क्योंकि जो अंदर से नहीं बदलता, वो बाहर कितना भी बदल ले, असली रिजल्ट नहीं आता। एटीट्यूड को समझना मतलब खुद को समझना, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड वो मिरर है जो तुम्हारे अंदर की असली सोच दिखाता है। अगर तुम्हारे वर्ड्स बार बार कंप्लेंट वाले हैं, अगर तुम्हारे थॉट्स बार बार नेगेटिव हैं, तो समझ लो लेंस धुंधला है। और जब तक लेंस साफ नहीं होगा, दुनिया चाहे कितनी भी ब्राइट क्यों ना हो, सब कुछ डल ही लगेगा। तुम्हें किसी और से ज्यादा अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हर दिन खुद से पूछो, आज मैं किस लेंस से दुनिया को देख रहा हूं? फियर या फेथ, कंप्लेंट या ग्रेटिट्यूड, प्रॉब्लम या पॉसिबिलिटी? क्योंकि तुम वही देखोगे जो देखने के लिए तुम्हारा एटीट्यूड तैयार है। चैप्टर 2, द शिफ्ट, हाउ टू रिवायर योर माइंडसेट। एक वक्त आता है जब इंसान को एहसास होता है कि उसकी लड़ाई दुनिया से नहीं, उसके सोचने के तरीके से है। एलन नेल्सन कहते हैं, योर एटीट्यूड इज नॉट हु यू आर, इट्स हु you've trained yourself to be। मतलब तुम्हारा एटीट्यूड कोई जन्मजात चीज नहीं, ये तुम्हारे हैबिट्स, थॉट्स और रिएक्शंस का प्रोग्राम्ड रिजल्ट है। अगर तुम हर बात में डर देखते हो, तो ये तुम्हारी गलती नहीं, ये तुम्हारा पुराना सॉफ्टवेयर है जो दुनिया ने तुम्हारे अंदर इंस्टॉल किया है। लेकिन अब वक्त है उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का, यानी द शिफ्ट। माइंडसेट शिफ्ट कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं होता। यह शुरू होता है एक छोटे से अवेयरनेस से कि मैं जैसा सोच रहा हूं वो शायद मुझे पीछे खींच रहा है। सोचो, अगर हर सुबह तुम उठते ही कंप्लेन करते हो, फिर वही दिन, वही काम, वही लोग, तो तुम्हारा ब्रेन उसी वाइब्रेशन पर काम करेगा। वो तुम्हारे लिए बोर्डम और नेगेटिविटी आकर्षित करेगा। लेकिन अगर तुम उसी सुबह बोलो, आज मैं कुछ नया ट्राई करूंगा, भले छोटा हो लेकिन कुछ अलग, तो तुम्हारा ब्रेन उसी दिशा में सिग्नल करेगा, भेजेगा ग्रोथ और एक्साइटमेंट की तरफ। यही है रीवायरिंग का पहला स्टेप, रिप्लेस ऑटोमेटिक थॉट्स विद इंटेंशनल वंस। मतलब हर बार जब माइंड डिफॉल्ट मोड में कंप्लेंट पर जाए, तुरंत स्विच करो ग्रेटिट्यूड पर। हर बार जब वो डर की बात करे, तुरंत बोलो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड दोहराव से सीखता है। अगर तुम हर दिन 10 बार आई कांट बोलते हो, तो वो तुम्हारी रियलिटी बन जाएगा। पर अगर तुम हर दिन बोलो, आई एम लर्निंग, आई एम इंप्रूविंग, आई एम ग्रोइंग, तो कुछ हफ्तों में तुम्हारा सिस्टम खुद को नए वर्जन में ढाल लेगा। एलन नेल्सन इसे मेंटल रीवायरिंग कहते हैं, एक प्रोसेस जहां तुम अपने सोचने की दिशा को मैन्युअली एडजस्ट करते हो। तुम्हारा माइंड एक मसल की तरह है, जितना उसे ट्रेन करोगे उतना वो तुम्हारे कंट्रोल में आएगा। अगर उसे कंट्रोल नहीं किया तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा, और फिर तुम हर दिन रिएक्शन से जियोगे, इंटेंशन से नहीं। अब सवाल है, कैसे? सबसे पहले अपने थॉट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो। किस बात पर तुम अक्सर गुस्सा करते हो? किस सिचुएशन में तुम्हारा एनर्जी ड्रॉप होता है? कौन से लोग या जगहें तुम्हें एंग्शियस बनाती हैं? ये सब ट्रिगर्स हैं तुम्हारे पुराने एटीट्यूड के कोड। एक बार ये कोड पकड़ लिए तो तुम उन्हें रिराइट कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई तुम्हारी क्रिटिसिस करता है तो तुम्हारा पुराना कोड बोलता है, वो मुझसे जलता है। लेकिन नया कोड कहेगा, शायद यहां इंप्रूवमेंट का मौका है। बस यही स्विच तुम्हारे अंदर की वायरिंग बदल देता है। एलन नेल्सन कहते हैं, डोंट फाइट योर ओल्ड एटीट्यूड, रिप्लेस इट। क्योंकि जो चीज तुम रेजिस्ट करते हो वो परसिस्ट करती है। लड़ो मत, बस धीरे धीरे उसे नए मीनिंग से रिप्लेस करो। माइंड रिवायरिंग का दूसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन। हर दिन कुछ मिनट के लिए अपनी जिंदगी वैसे इमेजिन करो जैसी तुम चाहते हो, न कि वैसी जैसी है।
क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। अगर तुम हर दिन खुद को कॉन्फिडेंट, काम और सक्सेसफुल विजुअलाइज करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उसी पैटर्न को रियलिटी में क्रिएट करने लगेगा। तीसरा स्टेप है लैंग्वेज को बदलो, क्योंकि तुम्हारे वर्ड्स तुम्हारे एटीट्यूड का ब्लूप्रिंट होते हैं। मुझसे नहीं होगा को बदलो, मुझे टाइम लगेगा लेकिन होगा। मैं अनलकी हूं को बदलो, मैं सीख रहा हूं कि कैसे बेहतर बनूं। ये छोटे छोटे वाक्य तुम्हारे पूरे एनर्जी सिस्टम को रिसेट करते हैं। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि वही सिचुएशंस जो पहले तुम्हें तोड़ देती थीं, अब तुम्हें ट्रिगर नहीं करती, क्योंकि तुमने अपने अंदर का स्विच बदल दिया है। और यह शिफ्ट कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन से नहीं, तुम्हारे इंटरनल अवेकनिंग से होता है। एलन नेल्सन कहते हैं, चेंज बिगिंस द मोमेंट यू स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट बिल्डिंग। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारे फीलिंग्स, रिएक्शंस और आउटकम्स सब तुम्हारे अंदर के सिस्टम से निकलते हैं, तो तुम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो। तब तुम खुद का आर्किटेक्ट बन जाते हो। और एक बार जब तुम अपने एटीट्यूड को रिबिल्ड करना सीख जाते हो तो कोई भी तूफान तुम्हें नहीं गिरा सकता, क्योंकि जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए होती है, अगर तुम्हारा एटीट्यूड उसके साथ अलाइंड है। चैप्टर 3, द एटीट्यूड एक्शन लूप, हाउ योर इमोशंस शेप योर रिजल्ट्स। सोचो, तुम्हारे हर डिसीजन के पीछे क्या होता है। यह सिर्फ दिमाग की सोच नहीं है, यह एटीट्यूड प्लस इमोशन का कॉम्बिनेशन है। एलन नेल्सन कहते हैं, योर एटीट्यूड डिक्टेट्स योर एक्शंस एंड योर एक्शंस डिक्टेट योर लाइफ। मतलब तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारे रिएक्शंस और अंत में तुम्हारा रियलिटी सब कनेक्टेड हैं। अगर तुम्हारा एटीट्यूड नेगेटिव है, तुम अपॉर्चुनिटी से डरोगे, रिस्क्स अवॉइड करोगे और ग्रोथ का कोई चांस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा एटीट्यूड प्रोएक्टिव और पॉजिटिव है, तुम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, मिस्टेक से सीखोगे और धीरे धीरे अपनी जिंदगी की ट्रैजेक्टरी बदल दोगे। ये लूप ऐसा है, एटीट्यूड, इमोशन, एक्शन, रिजल्ट, रीइंफोर्स एटीट्यूड। जैसे अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो नर्वसनेस, एंजाइटी और हेजिटेशन आएगा। फिर तुम हेजिटेट करोगे, अपॉर्चुनिटीज मिस करोगे और रियलिटी कंफर्म करेगी कि तुम वीक हो। लूप कंप्लीट। लेकिन अगर तुम खुद को कैपेबल मानते हो तो कॉन्फिडेंस आएगा, इनिशिएटिव लोगे, एक्शन सही होंगे, रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और फिर तुम्हारा एटीट्यूड और मजबूत होगा। एलन नेल्सन कहते हैं, चेंज योर एटीट्यूड एंड यू स्टार्ट चेंजिंग द चेन रिएक्शन ऑफ योर लाइफ। इस लूप को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करो। अपने डेली रिएक्शंस ऑब्जर्व करो। कौन सी सिचुएशंस तुम्हें नेगेटिव इमोशन ट्रिगर करती हैं? कौन से लोग तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं? दूसरा स्टेप, माइक्रो एक्शंस। हर दिन छोटे कदम लो, एक नई स्किल सीखो, एक फियर फेस करो, एक पॉजिटिव थॉट रिपीट करो। ये छोटे एक्शंस धीरे धीरे एटीट्यूड को रीवायर करते हैं। तीसरा स्टेप, इमोशन रेगुलेशन। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी परफॉर्मेंस का फ्यूल है। अगर एंगर, फियर या डाउट फ्यूल होंगे तो परफॉर्मेंस वीक होगी। अगर कॉन्फिडेंस, काल्मनेस और क्यूरियोसिटी फ्यूल होंगे तो एक्शंस एक्सप्लोसिव और इफेक्टिव होंगे। एलन नेल्सन बताते हैं, सक्सेस इज नॉट जस्ट व्हाट यू डू बट हाउ यू फील व्हाइल डूइंग इट। और यही एटीट्यूड एक्शन लूप की सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम इसे समझते हो और कंट्रोल करते हो, तुम कोई भी सिचुएशन फेस कर सकते हो। तुम रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बन जाते हो। तुम सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं, क्रिएशन मोड में रहते हो। याद रखो, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे लाइफ रिजल्ट्स का ब्लूप्रिंट है। इस लूप को मास्टर कर लेना तो दुनिया तुम्हारे लिए फ्लो करेगी और तुम उसके साथ नहीं, अपने रूल्स के हिसाब से जियोगे। चैप्टर 4, हाउ टू बिल्ड अ परमानेंट पॉजिटिव एटीट्यूड। सोचो, कितनी बार तुमने कोशिश की कि मैं पॉजिटिव सोचूं, लेकिन कुछ ही घंटों में वो एनर्जी गायब हो गई। एलन नेल्सन कहते हैं, टेम्पोरेरी पॉजिटिविटी इज लाइक पुटिंग अ बैंडेड ऑन अ ब्रोकन लेग।
अगर तुम सच में अपना एटीट्यूड बदलना चाहते हो तो तुम्हें परमानेंट फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। पहला स्टेप, बिलीफ सिस्टम रीसेट। तुम्हारे सोचने का तरीका तुम्हारे बिलीफ से बनता है। अगर तुम्हारा बिलीफ है मैं फेल कर जाऊंगा, तो तुम सबकॉन्शियसली फेलियर्स अट्रैक्ट करोगे। अगर बिलीफ है मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, तो अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद तुम्हारे पास आएंगी। एलन नेल्सन कहते हैं, योर बिलीफ्स आर द सीड्स, योर एटीट्यूड इज द ट्री। दूसरा स्टेप, डेली मेंटल कंडीशनिंग। हर दिन सुबह उठते ही अपने माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स दो। एक सिंपल रूटीन अडॉप्ट करो, 5 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, 5 मिनट विजुअलाइजेशन और 10 मिनट पॉजिटिव एफर्मेशंस। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये सिग्नल्स हैं जो सबकॉन्शियस माइंड को रीशेप करते हैं। सबकॉन्शियस जब तुम्हें बिलीव कराता है कि तुम केपेबल हो, तो कॉन्शियस माइंड भी उसके पीछे खुद ब खुद एक्शन लेता है। तीसरा स्टेप, माइक्रो सक्सेसेस। एलन नेल्सन कहते हैं, कॉन्फिडेंस इज बिल्ट नॉट बॉट। हर दिन छोटे गोल्स सेट करो, उन्हें अचीव करो और अपने आप को रिवॉर्ड दो। ये छोटे विंस अक्यूमुलेट होकर बड़ी सेल्फ बिलीफ क्रिएट करेंगे। चौथा स्टेप, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे एटीट्यूड का रिफ्लेक्शन है। नेगेटिव लोग, टॉक्सिक मीडिया, यूजलेस आर्ग्यूमेंट्स, ये सब तुमको नीचे खींचते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, इंस्पायरिंग कंटेंट पढ़ो और जो चीजें तुम्हें अपलिफ्ट करें उन्हें अडॉप्ट करो। पांचवा स्टेप, एक्शन ओवर मूड। एलन नेल्सन कहते हैं, डोंट वेट टू फील मोटिवेटेड, टेक एक्शन एंड मोटिवेशन विल फॉलो। पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये हैबिट है, ये डिसिप्लिन है। एक्शन लेने से सबकॉन्शियस बिलीव करता है कि तुम केपेबल हो और धीरे धीरे ये एटीट्यूड नेचुरल बन जाता है। ये स्टेप्स अगर कंसिस्टेंटली फॉलो किए गए तो टेम्पोरेरी पॉजिटिविटी की जगह परमानेंट पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाएगा और यही एटीट्यूड तुम्हें स्ट्रेस फ्री, कॉन्फिडेंट और अनस्टॉपेबल इंसान बनाता है। याद रखो, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी रियलिटी बनाता है। परमानेंट पॉजिटिव एटीट्यूड सिर्फ ऑब्स्टिकल्स नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज भी तुम्हारे लिए अट्रैक्ट करता है। चैप्टर 5, नेगेटिव प्रोग्रामिंग से कैसे निकलें। सोचो, तुम हर दिन वही पुरानी सोच के साथ उठते हो, वही डाउट्स, वही फियर्स, वही मैं नहीं कर सकता वाली फीलिंग। एलन नेल्सन कहते हैं, योर माइंड इज लाइक अ गार्डन, व्हाटएवर यू प्लांट यू ग्रो। अगर तुमने अपने चाइल्डहुड में या स्कूल, कॉलेज में किसी ने कहा तुम ये नहीं कर सकते या तुम में टैलेंट नहीं है, तो वो वर्ड्स तुम्हारे सबकॉन्शियस में रूट बन गए और अब वही रूट्स तुम्हारी प्रोग्रेस रोक रहे हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहला काम है रिकॉग्नाइज करना कि ये नेगेटिव प्रोग्रामिंग तुम्हारे साथ है। हर बार जब डर लगे या डाउट आए, बस पॉज करो। आस्क योरसेल्फ, क्या ये मेरा रियल थॉट है या किसी ने मुझे ये बिलीव करवा दिया? अवेयरनेस ही पहला स्टेप है, क्योंकि बिना अवेयरनेस के कोई चेंज इम्पॉसिबल है। स्टेप 2, रीप्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस। एलन नेल्सन कहते हैं, यू कैनॉट फाइट द सबकॉन्शियस, यू कैन ओनली फीड इट। नेगेटिव थॉट्स को सप्रेस मत करो, उनके जगह न्यू थॉट्स इंट्रोड्यूस करो। डेली 10 से 15 मिनट पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो, जैसे तुम ऑलरेडी वो इंसान हो जो कॉन्फिडेंट, फियरलेस और अनस्टॉपेबल है। स्टेप 3, डेली एफर्मेशंस प्लस माइक्रो एक्शंस। हर दिन कहो, मैं केपेबल हूं, मैं फियरलेस हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। लेकिन सिर्फ बोलना नहीं, एक्शन भी लेना जरूरी है। हर माइक्रो एक्शन जो तुम लेते हो वो सबकॉन्शियस को प्रूफ देता है कि तुम केपेबल हो। ये रिपीटिशन से ऑटोमेटिक बिलीफ बन जाता है। स्टेप 4, कट आउट टॉक्सिक इनपुट्स। नेगेटिव मूवीज, टॉक्सिक फ्रेंड्स, यूजलेस सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, ये सब माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। एलन नेल्सन कहते हैं, प्रोटेक्ट योर माइंड लाइक यू प्रोटेक्ट योर वॉलेट। सिर्फ वो चीजें कंज्यूम करो जो तुम्हारे ग्रोथ में ऐड करें। स्टेप 5, माइंडसेट रीसेट रिचुअल्स।
सुबह उठते ही 5 मिनट ग्रैटिट्यूड, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग, 10 मिनट पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। ये सिंपल रिचुअल्स तुम्हारे माइंड को क्लीन स्लेट देते हैं। और रात को रिफ्लेक्शन करो, आज मैंने कौन सी लिमिटिंग बिलीफ चैलेंज की। ये डेली प्रैक्टिस तुम्हारे माइंड को ग्रेजुअली रिप्रोग्राम कर देती है। नेगेटिव प्रोग्रामिंग हटाने के बाद तुम्हारा माइंड फ्रीडम मोड में आता है। फेयर, डाउट, इनसिक्योरिटीज ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और धीरे धीरे तुम देखोगे कि ऑब्स्टिकल सिर्फ तुम्हारे सामने टेस्ट्स हैं, ना कि बैरियर्स। एलन नेल्सन का मैसेज सिंपल है, चेंज योर प्रोग्रामिंग, चेंज योर लाइफ। चैप्टर 6, कंसिस्टेंटली पॉजिटिव माइंडसेट। सोचो, तुम हर दिन पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, लेकिन शाम होते होते वो एनर्जी और कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। एलन नेल्सन कहते हैं, हैप्पीनेस इज अ स्किल, नॉट अ रिजल्ट। स्टेप 1, चूज योर इनपुट्स केयरफुली। हर दिन जो तुम देखते, सुनते और पढ़ते हो, वो तुम्हारे इमोशंस और थॉट्स को शेप करता है। नेगेटिव न्यूज, टॉक्सिक पीपल, यूजलेस स्क्रॉलिंग, ये सब तुम्हारे पॉजिटिविटी को स्टील करते हैं। इंस्टेड बुक्स, पॉडकास्ट्स, मोटिवेटिंग वीडियोस और लोगों के साथ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस, ये तुम्हें अपलिफ्ट करते हैं। स्टेप 2, माइक्रो विन्स क्रिएट मोमेंटम। एलन नेल्सन कहते हैं, छोटे जीत बड़े आत्मविश्वास में बदल जाती हैं। हर दिन छोटे छोटे गोल सेट करो, 10 पुशअप्स, एक इंस्पायरिंग आर्टिकल पढ़ना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। ये माइक्रो विन्स तुम्हारे माइंड को ट्रेन करते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी का मतलब सिर्फ फील करना नहीं, एक्ट करना है। स्टेप 3, ग्रैटिट्यूड रिचुअल्स। हाँ, सुबह और रात 5 से 10 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखो। किसी चीज के लिए थैंकफुल होना तुम्हारे माइंड को प्रूफ देता है कि लाइफ में पॉजिटिविटी है। और ये प्रैक्टिस धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस को ट्रेन कर देती है कि फोकस हमेशा जो है यस पर रहे, ना कि जो नहीं है। स्टेप 4, सेल्फ टॉक मास्टरी। नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आते हैं। एलन नेल्सन कहते हैं, टॉक टू योरसेल्फ लाइक यू वुड टॉक टू समवन यू लव। हर नेगेटिव थॉट को पहचानो और रिप्लेस करो। आई कैन डू दिस, आई एम इन कंट्रोल, चैलेंजेस आर अपॉर्चुनिटीज। स्टेप 5, एनवायरमेंट मैटर्स। पॉजिटिव एनवायरमेंट ये सिर्फ लोग नहीं, फिजिकल स्पेस भी है। क्लीन रूम, फ्रेश एयर, मोटिवेटिंग पोस्टर्स, ऑर्गेनाइज्ड डेस्क, ये सबकॉन्शियस लेवल पर तुम्हारा मूड और एनर्जी को बूस्ट करता है। स्टेप 6, एक्शन ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्पररी है, एक्शन परमानेंट। एलन नेल्सन कहते हैं, पॉजिटिविटी इज बिल्ट थ्रू एक्शन, नॉट विशफुल थिंकिंग। हर दिन कुछ ऐसा करो जो कॉन्फिडेंस और एनर्जी को प्रूफ दे। इवन स्मॉल स्टेप्स मैटर, बट कंसिस्टेंटली। स्टेप 7, रिफ्लेक्ट एंड रीसेट। हर रात 5 मिनट रिफ्लेक्शन करो, क्या अच्छा हुआ, क्या सीख मिले, क्या ग्रोथ हुई। रिफ्लेक्शन तुम्हारे माइंड को ट्रेन करता है फेलियर को सीख में बदलना और सक्सेस को एम्पलीफाई करना। एलन नेल्सन का फाइनल मैसेज क्लियर है, पॉजिटिव माइंडसेट इज अ हैबिट, नॉट लक। बिल्ड इट डेली, प्रोटेक्ट इट फियर्सली एंड लाइफ विल फॉलो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एटीट्यूड ही आपकी जिंदगी बदलने की असली ताकत है। एलन नेल्सन कहते हैं, योर लाइफ डजंट चेंज अंटिल यू चेंज योर थॉट्स। मतलब जितना भी एक्सटर्नल फैक्टर्स बदलें, असली कंट्रोल हमेशा आपके अंदर है। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव, प्रोएक्टिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाते हो, तो चुनौतियां अपॉर्चुनिटीज में बदल जाती हैं। हर दिन छोटे छोटे एक्शंस, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ टॉक और सही एनवायरनमेंट आपके माइंडसेट को अपग्रेड करते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ कंसिस्टेंसी और सही अप्रोच है। याद रखो, एटीट्यूड सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये हैबिट है। और हैबिट वही बनती है जो आप डेली प्रैक्टिस करते हो। तो अब वक्त है अपने पुराने लिमिटिंग थॉट्स को छोड़ने का, नेगेटिव पैटर्न्स को रिप्लेस करने का और अपने अंदर की एनर्जी को अनलॉक करने का। अगर आप ये सब सीखकर अपनाते हो, तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि अपने रिलेशनशिप्स, करियर और हर डिसीजन मेकिंग में भी एक नया लेवल ऑफ पावर और कॉन्फिडेंस महसूस करोगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हो कि और लोग भी अपने एटीट्यूड से जिंदगी बदलें, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा एटीट्यूड हैक सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा। याद रखो, नए एटीट्यूड की ताकत वही समझता है जो एक्शन में बदलता है। तो अब वेट मत करो, अभी शुरुआत करो और अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग खुद अपने हाथ में लो।